morning students of class 11th commerce. Today some of the students requested me to repeat the explanation of PPC, that is production facility curve, and IC, that is indifference curve. So here I have two diagrams. One is representing the PPC production possibility curve, whereas the other diagram is representing a curve which is indifference curve, which is called indifference curve. And here we will discuss the basics of PPC and IC, and what is the region of the shape of the curves, and what is the meaning of slope, and what is the meaning of MRT and MRE, and why MRT, which is nothing but the slope of the PPC, go on increasing, whereas the MRE or slope of indifference curve goes on falling or decreasing. So first of all we will discuss about PPC, that is production possibility curve. So now you just imagine an economy, for example the economy of India, what we can say in Hindi, भारत की अर्थव्यवस्था. So you know all countries have some resources, though it is not unlimited. हर कंट्री के पास रिसोर्सेस या संसाधन होता है, और वही संसाधन और वही रिसोर्सेस को यूज करके और इस्तेमाल करके अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग चीजें प्रोड्यूस किया जाता है. सो हमारे इकोनॉमी में हजारों अलग अलग चीज प्रोड्यूस होता है. बट टू मेक आवर डिस्कशन वेरी सिंपल, हमारा मॉडल को बहुत सिंपल बनाने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि आवर इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, दैट इज गुड्स Y एंड गुड्स X. हमारे अर्थव्यवस्था में खाली दो चीजें प्रोड्यूस हो रहा है. हमारे जितने संसाधन है, whatever resources we have, we are using all the resources that is available, and with those resources we are producing only two goods, that is goods X and goods Y. So ये हम एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं. अब हम स्टडी करेंगे कि पीपीसी क्या है. पीपीसी एज यू नो इट इज ए कर्व, एक कर्व है. और एक कर्व क्या होता है? बहुत अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक लाइन को हम कर्व बोलते हैं. इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे द लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट्स इज कॉल्ड ए कर्व. लोकस मतलब जोड़ने वाला लाइन. सो यहाँ पर पीपीसी तुम जैसे देख सकते हो, ए बी सी डी चार अलग अलग पॉइंट को जोड़ रहा है, तो हमारे पास एक पीपीसी बन गया. और इस पीपीसी के जरिए में with the help of this PPC, what we are going to study is that what is happening when we are producing only two goods X and Y, and just आप समझने का कोशिश करिए, ये A B C D ये जो चार पॉइंट्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं. देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ जब हम पॉइंट A में हमारा इकोनॉमी काम कर रहा है, तब A का इतने अमाउंट ऑफ Y प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी, और इतने अमाउंट ऑफ X प्रोड्यूस कर रहा है. फिर एक बार मैं दोहराता हूं, जब पॉइंट A में हमारा इकोनॉमी ऑपरेट कर रहा है, तो A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Y एक्सिस में यहां से यहां तक है. सो इतना अमाउंट ऑफ Y प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी, और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट X एक्सिस में ये डिस्टेंस है, इतना अमाउंट ऑफ X प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में. अब देखते हैं जब इकोनॉमी A से B में आगे शिफ्ट करता है, यानी when the economy shifts from point A to point B, what exactly happening? पॉइंट A से पॉइंट B में आने का मतलब है हम पहले जितना X प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हम थोड़ा उससे ज्यादा X प्रोड्यूस करना चाहते हैं. अब एक बात बताइए, जब हमारे पास संसाधन सीमित है, when we have limited resources and we are producing two goods X और Y, दो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा सब रिसोर्सेस इस्तेमाल करके, तो अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे तो
दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई बाय यूजिंग ऑल आवर अवेलेबल रिसोर्सेस। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी में इकोनॉमी आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया और वाई का प्रोडक्शन घट गया। अब ये स्लोप या डेल वाई अपन डेल एक्स क्या है? डेल वाई मीन्स वाई में जितना कमी आया या परिवर्तन आया, डेल एक्स का मतलब एक्स में जितना परिवर्तन आया। एक्स इतना बढ़ा है और वाई इतना घटा है। जब हम पॉइंट बी में आ जाते हैं, अब हम पॉइंट बी में इकोनॉमी ऑपरेट कर रहा है, मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ वाई एंड दिस मच ऑफ एक्स, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्स इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ वाई डिक्रीज। तो हमको रेशियो देखना है, क्योंकि हम स्लोप जो कि एमआरटी होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमआरटी, जिसको हम स्लोप ऑफ द पीपीसी भी बोलते हैं। तो पीपीसी का स्लोप क्या है? पीपीसी का स्लोप एक रेशियो है, एक अनुपात है। किस किस चीज का अनुपात? कि वाई में कितना चेंज हुआ और एक्स में कितना चेंज हुआ। वाई में जितना चेंज हुआ उसको हम डेल वाई बोलेंगे एंड एक्स में जितना चेंज हुआ उसको हम डेल एक्स बोलेंगे। सो स्लोप यानी y का चेंज और x का चेंज का रेशियो यानी डेल y अपन डेल x को हम स्लोप बोलेंगे, जिसको कि हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और MRT भी बोलते हैं। अब देखिए, जब इकोनॉमी इस पॉइंट से इस पॉइंट में आता है, यानी A से B में आता है, B से C में आता है और C से D में आता है, हम देख रहे हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब आए इतना एक्स इंक्रीज हुआ, एक्स का प्रोडक्शन, और बी से जब सी में आए उतना ही एक्स का प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ, और सी से जब डी में आए उतना ही एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब मान लेते हैं कि हम ये एक यूनिट ऑफ एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो अब पॉइंट ए में है, यानी यहां पर है, अब पॉइंट ए से जब बी में आते हैं यानी एक और ज्यादा एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इतना वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना वाई कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर वही फिर एक यूनिट जब बढ़ाते हैं, बी से सी में आते हैं, यानी एक्स का प्रोडक्शन एक और यूनिट एक्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम पहले जितना वाई सेक्रीफाइस किए थे अब उससे ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब रीजन समझ में आया कि क्यों डेल वाई अपन डेल एक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग? उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, ये फिगर में ही ये क्लियर है कि एक यूनिट एक्स बढ़ाने के लिए हम इतना वाई सेक्रीफाइस किए, फिर एक यूनिट एक्स बढ़ाने के लिए हम उससे ज्यादा वाई सेक्रीफाइस किए, और फिर एक यूनिट एक्स बढ़ाने के लिए हम उससे भी और ज्यादा वाई सेक्रीफाइस किए। तो ये स्लोप ऑफ द पीपीसी यानी डेल वाई अपन डेल एक्स यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बढ़ता क्यों जाता है? उसका रीजन आप समझने का कोशिश करिए। ये देखिए, यहां पर जब हम पॉइंट ए में हैं और इतना एक्स और इतना वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम वाई प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिसोर्सेस लगा रहे हैं और एक्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रिसोर्सेस लगा रहे हैं। क्लियर? अब ये बताओ कि हम वाई प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेस लगा रहे हैं वो किस टाइप का रिसोर्सेस है? रिसोर्सेस के बारे में हम पहले क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि रिसोर्सेस का एक प्रॉपर्टीज या क्वालिटी ये होता है कि रिसोर्सेस आर यूज स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है कि एक रिसोर्स से हम भले ही बहुत सारे काम ले सकते हैं, पर एक रिसोर्स एक ही काम के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। तो हम इतना वाई प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेस लगा रहे हैं उनका महारत या उनका स्पेशलाइजेशन वाई प्रोड्यूस करने के लिए है, और एक्स प्रोड्यूस करने के लिए जितना रिसोर्सेस लगा रहे हैं वो उनका महारत या उनका स्पेशलाइजेशन एक्स प्रोड्यूस करने के लिए है। अब हम जब एक्स को और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं
तो रिसोर्सेस हम कहां से लाएंगे, क्योंकि एक यूनिट एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगेगा, तो हम कहां से वो रिसोर्सेस लाएंगे, ये जो रिसोर्सेस को हम वाई प्रोड्यूस करने के लिए लगाए थे वो रिसोर्सेस को यहां लाएंगे। तो अब ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेस वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिसोर्सेस, उनमें से कुछ रिसोर्सेस एक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम पहला यूनिट ऑफ एक्स बढ़ाने के लिए वाई का जो रिसोर्सेस लाएंगे वो किस टाइप का होगा, वाई का जो रिसोर्सेस एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उनमें से सबसे बेहतर रिसोर्सेस को हम लाएंगे जो कि एक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम जब पॉइंट बी से सी में आए हमको और ज्यादा रिसोर्सेस लगा। अब यहां देखिए हम पहला यूनिट जब एक्स का बढ़ाए तब सबसे बेहतर एक्स प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेस जो कि वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ले आए थे। अब उतना एफिशिएंट या उतना महारत वाला वाई प्रोड्यूस करने वाला रिसोर्सेस नहीं है जो कि एक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब पहला एक्स प्रोड्यूस करने के लिए वाई के जो रिसोर्सेस आए थे वो जितना बेहतर थे एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, अब और एक एक्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम वाई से रिसोर्सेस लाएंगे तो वो पहला वाला रिसोर्सेस जो लाए थे वाई से उतना स्पेशल, उतना स्पेसिफिक या उतना स्किलफुल नहीं होंगे एक्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो मान लीजिए यह रिसोर्सेस लेबर है और मान लो पहले हम 5 लेबर लाए थे एक एक्स्ट्रा एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, अब उतना मतलब महारत वाला, उतना स्पेशलिस्ट रिसोर्सेस वाई में नहीं है जो कि एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी एक और वाई एक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम वाई का जो प्रोड्यूस करने वाला रिसोर्सेस लाएंगे उनका नंबर 5 से नहीं चलेगा, क्योंकि पहला बैच में हम 5 रिसोर्सेस लाए थे वाई का जो कि एक्स प्रोड्यूस बेहतर कर सकते हैं। अब उतना ही एक्स और प्रोड्यूस करने के लिए 5 रिसोर्सेस वाई वाला नहीं चलेगा, हमको 5 से ज्यादा रिसोर्सेस लगेगा। फिर एक एक्स प्रोड्यूस करने के लिए उससे भी और ज्यादा रिसोर्सेस लगेगा। अब क्लियर है कि क्यों एमआरटी यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स दैट मींस स्लोप ऑफ द पीपीसी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग। द रीजन if someone asks you why PPC goes on increasing or why the slope of PPC goes on increasing, then the simple one word answer is that because resources are use specific. Resources are use specific का मतलब होता है कि एक रिसोर्सेस भले ही बहुत सारी चीज काम कर सकता है बट एक काम में उसका महारत यानी स्पेशलाइजेशन होता है। That is the reason why PPC goes on, the slope of PPC goes on increasing and increasing and increasing. अब क्लियर है ये स्लोप और एमआरटी ऑफ पीपीसी क्या होता है। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारा डिस्कशन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहां पर देश अपना पूरा रिसोर्सेस लगा के 2 गुड्स एक्स एंड वाई प्रोड्यूस कर रहा था। ये एक मैक्रो कंसेप्ट है, जबकि ये एक माइक्रो कंसेप्ट है जहां पर एक कंज्यूमर अपना सब अवेलेबल रिसोर्सेस यानी कमाई खर्च करके 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, इंडिफरेंस कर्व में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि एक कंज्यूमर अपना पूरा कमाई या रिसोर्सेस खर्च करके 2 गुड्स एक्स एंड वाई कंज्यूम करने जा रहा है। और ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो ए बी सी डी ई एफ जी जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये पॉइंट्स सब एक्स और वाई का अलग अलग अमाउंट और कॉम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, जब हम हमारे कंज्यूमर पॉइंट ए पर है यानी द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दिस मच ऑफ वाई एंड दिस मच ऑफ एक्स, सो व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम ए टू बी देन 1 यूनिट ऑफ एक्स और ज्यादा कंज्यूम करने के लिए उसको वाई का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड हाउ मच वाई ही इज सेक्रीफाइसिंग, दिस मच, मेरा उंगली को देखो, इतना वाई सेक्रीफाइस करने से एक और एक्स कंज्यूम कर सकता है हमारा कंज्यूमर। अब सेकंड और एक एक्स अगर प्रोड्यूस कंज्यूम करना चाहता है तो पहले जितना वाई सेक्रीफाइस किया था उससे कम वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर एक एक्स अगर कंज्यूम करना चाहता है तो उससे भी कम वाई सेक्रीफाइस करता है।
फिर उससे भी कम y सेक्रीफाइस करता है, यानी दिस इज चेंज इन y एंड दिस इज चेंज इन x। सो चेंज इन y वो हमेशा घटता 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 जा रहा है। दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व दैट इज del y upon del x which is also called MRE, that is marginal rate of exchange। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि एक और x कंज्यूम करने के लिए हम कितना यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो वो स्लोप और MRE goes on decreasing as it is evident from the picture, from the diagram। डायग्राम में दिख रहा है कि del y upon del x goes on decreasing। और रीजन क्या है? रीजन अगर एक वर्ड में बोला जाएगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जैसे जैसे हमारे पास एक चीज का कलेक्शन बढ़ता जाता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। और उसके उल्टे में अगर बोलेंगे, जैसे जैसे हमारे पास एक चीज का कलेक्शन घटता जाता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाता है। तो पहले हमारे पास इतना y था, एक x के लिए हम इतने सारे y सेक्रीफाइस कर दिए। अब y का स्टॉक घट गया यानी y का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया, और x का स्टॉक बढ़ गया यानी x का मार्जिनल यूटिलिटी घट गया। वही वजह है कि एक और x कंज्यूम करने के लिए हमारा कंज्यूमर पहला बार जितना y सेक्रीफाइस किया था अभी उतना y सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। दैट्स व्हाई द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर एंड लेसर एंड लेसर एंड लेसर ऑफ y as with the sacrifice of y his stock of y is decreasing whereas his stock of x is increasing। तो दो बात क्लियरली याद रखने का है कि मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज नथिंग बट del y upon del x, और हम बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज MRE। ये क्यों घटता जाता है? इसका वजह है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। यहाँ पर रिसोर्सेस आर यूज स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई द स्लोप गोज ऑन इंक्रीजिंग। हियर लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑपरेटिंग, दैट्स व्हाई द स्लोप goes on falling and falling and falling। This is the difference between MRT or the slope of PPC and MRE, the slope of indifference curve। So I think this much is enough today। If still you have any doubt remains in your mind, then please call me or message me to clarify your doubts। However, tomorrow we are going to have a Google Meet session, KKSL students, and in that you can ask me whatever remaining doubts you have। So please continue study and ask your doubts and clarify it। Thank you and have a nice day।